अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ कार टॉक। आमतौर पे आपने देखा होगा कुछ कंपनीज होती हैं जो कि किसी टाइम पे बड़ा अच्छा काम कर रही होती हैं और किसी टाइम पे उनका डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। ऐसी एक कंपनी पाकिस्तान में भी है ज़मीन.com, जो कि एक टाइम पे उसका काफ़ी बड़ा अच्छा काम था, काफ़ी अच्छे लेवल पे काम था, लोग काफ़ी उसको पसंद करते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके काम के अंदर भी काफ़ी प्रॉब्लम आना शुरू हो गया और अब सुनने में ये आ रहा है कि वो कंपनी डिक्लाइन कर रही है और काफ़ी सारे उसके ऑपरेशन जो हैं वो बंद हो रहे हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं और बातचीत करते हैं इसके बारे में कि क्या वजह है कि ये जो कंपनीज होती हैं जो अपनी पोजीशन है उसको मेंटेन नहीं कर पाती और डिक्लाइन की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। आइए बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखिए, जो ज़मीन.com है वो पाकिस्तान में रियल एस्टेट के अंदर एक ऐसी कंपनी थी कि जिसने मार्केटिंग को इनफैक्ट सही मानों में इस इंडस्ट्री को मार्केटिंग के ज़रिए एक नया मुकाम दिया और लोगों का उसकी जो पोर्टल है उसके ऊपर बहुत ट्रस्ट क्रिएट हुआ कि लोग पहले डीलर के पास जाते थे कि भाई पता करें कौन सी प्रॉपर्टी कितने की है, वो अपने तरीके से बताता था। ज़मीन.com क्लैरिटी लेके आई कि पोर्टल के ऊपर आप चले जाएं तो आपको कीमतें मिल जाती हैं कि फ़लाँ जगह पे क्या कीमत चल रही है। हज़ारों में ऐड हैं जो कि वो है उनके। अच्छा, वो जो उनकी शुरुआत थी वो बहुत ही एक हम्बल स्टार्ट था। उसके बाद उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट की और उस वक्त आज से कोई 15-20 साल पहले कोई 2-3 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट, 2.5 करोड़ की शायद इन्वेस्टमेंट थी, जिससे उन्होंने अपनी कंपनी को का ऑपरेशन थोड़ा इन्हेंस किया, बड़ा किया और लोगों को ज़्यादा इंडक्ट किए, टीम बड़ी की। उसके बाद उन्होंने जो बहुत पैसा कमाया उस पोर्टल से भी, क्योंकि आम जो प्रॉपर्टी डीलर है वो 2.5 मिलियन का पैकेज साल का ले लेता था, 1 मिलियन का, 1.5 मिलियन का, 500 मिलियन का। तो वो उन्होंने बहुत पैसा उस पर बनाया। अच्छा, वो तो वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन फिर ज़मीन.com ने मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स की मार्केटिंग जब शुरू की तो फिर उन्होंने प्रोजेक्ट लेना शुरू किए। देखिए, एक बात जो रियल एस्टेट के अंदर एक इम्पॉर्टेंट है ना चीज़, वो ये है कि चीज़ बेचना मुश्किल हो जाता है जबकि बहुत ज़्यादा लोग चीज़ें बेच रहे हों, कस्टमर के लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज हों, उसमें से वो पिक एंड चूज़ कौन सा करें। तो इससे पहले स्टार मार्केटिंग ने बहुत चीज़ें बेची एडवर्टाइजिंग की बेस के ऊपर, जंग के अंदर, जियो के अंदर, अदर चैनल्स के ऊपर। लेकिन वो जब चैनल्स की जो व्यूवरशिप थी ना वो कम हुई, अखबारात की तो पहले ही कम हो गई थी। पहले स्टार मार्केटिंग अखबारात में उसने बहुत कस्टमर अट्रैक्ट किया जब लोग अखबार बहुत पढ़ते थे। फिर वो टेलीविज़न के ऊपर उनका जो जंग जियो के सरमद अली हैं उनके साथ उनके बड़े कोई मुरासम इस तरह के बन गए कि बड़े स्पेशल रेट्स उनको मिल जाते थे जियो में, जंग में, और उन्होंने बहुत बड़ा एडवर्टाइज किया और उसके ऊपर उन्होंने बड़ा कस्टमर अट्रैक्ट भी किया। फिर एक टाइम आ गया कि लोग जंग जियो को ज़्यादा देखना कम हो गए, पढ़ना कम हो गए, अखबार को और चैनल को देखना कम हो गए। तो फिर दौर आ गया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, डिजिटल मीडिया का दौर आ गया। उसके अंदर ज़मीन.com ने बड़ा पेनिट्रेट किया। गूगल को वो एड्स की शक्ल में बहुत पैसा देते थे, उसकी वजह से पोर्टल उनकी जो भी पोस्टें थी वो ऊपर आती थी, जो लोग रैंकिंग अच्छी थी, जो लोग पैकेज लेते थे उनको कस्टमर मिलता था वगैरह वगैरह। लेकिन जब उन्होंने खुद मार्केटिंग शुरू कर दी, फिर उन्होंने इस तरह का काम किया कि कोई पोटेंशियल कस्टमर अगर उन्होंने देखा किसी का तो वो उसके साथ डायरेक्ट होना शुरू हो गए, क्योंकि क्वेरीज जो आती थी, जो लोग भेजते थे, क्योंकि वो सिस्टम तो वो देख रहे थे, तो उनको अंदाज़ा हो गया कि कितना लोग जो है वो डिमांड है उनकी, क्या रिक्वायरमेंट है। तो वो इस तरह उन्होंने अपनी चीज़ें बेचना शुरू कर दी। इस पे डीलर कम्युनिटी ने बड़ा एहतजाज किया कि जी ये क्या हो रहा है, हमारे से पैसे ले रहे हैं और कस्टमर आप चीज़ें आपकी बिक रही हैं। फिर उस प्रोटेस्ट वगैरह के ऊपर उनका जो एड वाला बिजनेस था कम भी हुआ, लेकिन उनके जो मार्केटिंग वाला बिजनेस है, यानी प्रोडक्ट्स बेचने, यूनिट्स बेचने का बिजनेस, वो बहुत ज़्यादा कमा रहे थे वहाँ से। तो वो एक ही डील के ऊपर 2.5 मिलियन कमा लेते होंगे, क्योंकि वो रेट्स भी उनके जो प्रोजेक्ट लेते थे उसमें अपना जो कमीशन था बहुत ज़्यादा था उनका, क्योंकि वो उसी के ऊपर फिर एडवर्टाइज करते थे। यानी उसमें जो कट था उनका वो बहुत ज़्यादा था प्रोजेक्ट के अंदर। 25% है जी, 35%, 30%, 20%, 15% आप चीज़ बेचेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वो जो, और बिल्डर को भी फ़ायदा था कि भाई आप ऊपर जितना मर्जी बेचें वो आपका है, मुझे ये दे दे। तो वो उन्होंने फिर इस पे आके जब उन्होंने ये काम किया, फिर टीम और हायर की, ऑफिसेज नए क्रिएट करे पूरे पाकिस्तान में और इंटरनेशनली, तो प्रोजेक्ट बहुत ले लिए उन्होंने। फिर क्या हुआ कि जब वो जो प्रोजेक्ट ज़्यादा लेते गए
तो वो चीज़ें बिकना कम हुई, लोग डिसअपॉइंट होना शुरू हुए। अब किसी ने आपको प्रोजेक्ट दे दिया और उसने कहा जी आपने बेचना है, और 6 महीने साल उसका अगर ज़ाया हो गया और आप चीज़ ना बेच पाए, तो अब सारी तो ढोल उसके गले में है ना, उसने प्लॉट के भी पैसे देने होंगे, अब उसने बनाना भी है, अब तो वो फंस गया बिल्डर। तो फिर ये एक स्टेज आ गई, ये आना शुरू हो गया। इस दौरान जो Zameen.com की जो ऑपरेशनल कास्ट थी वो बहुत हाई हो गई, क्योंकि जिस तरह से प्रोजेक्ट मिल रहे थे उस तरह से लोग हायर कर रहे थे, उस तरह से वो सारा कुछ चला था। लेकिन जब चीज़ें ना बिकना शुरू हुई, कम बिकना शुरू हुई, प्राइस बहुत ज़्यादा थी, ओवर प्राइस्ड चीज़ें बेचते थे, फिर अदर बिल्डर, जब ये जो हुआ, इमरान खान ने जो एमनेस्टी दी थी उसके अंदर, तो फिर इस काम में तो फिर बहुत लोग आ गए ना, तो वो लोग खुद रीजनेबल प्राइस पे चीज़ें बेचते थे और लोग उधर से खरीदना शुरू हो गए। ज़मीन से महंगी चीज़ें क्यों खरीदें? और फिर उनकी जो कंस्ट्रक्शन की स्पीड थी वो भी कम थी, चीज़ बनी नहीं रही। वहाँ पे साइट ऑफिस है, वहाँ पे कुछ बंदे बिठाए हुए हैं, वही बस आनियाँ जानियाँ, लड़के लड़कियाँ रखे हुए हैं, लैपटॉप खोले हुए हैं, मतलब और ऑन ग्राउंड काम नहीं हो रहा। तो उसके ऊपर आके फिर उनके क्राइसिस शुरू हुए। अब इनका जो यहाँ का नॉर्थ का रीजनल हेड है वो अभी एक और कंपनी घराना में चला गया है, साथ में कोई 150 बंदा ले गया है। अब उनको एक सीरियस जो है ना वो थ्रेट्स और चैलेंजेस जो है वो दरपेश है, और हो सकता है वो इस क्राइसिस से निकल आए, लेकिन इस वक्त उनको सीरियस चैलेंजेस हैं। असल में होता यह है ना, पाकिस्तान के अंदर एक तो ट्रेंड ह्यूमन सोर्स नहीं है, दूसरा जब आप किसी को पैसा आ रहा होता है ना, वो ये नहीं सोचता कि यार कस्टमर मुतमिन भी हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको फ़ायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। यानी बहुत सारा कुछ सोचना पड़ता है, सोचना चाहिए कि भाई ये क्या होगा, मतलब कमिटमेंट जो हो रही है वो पूरी भी हो रही है, फुलफिल भी हो रही है कि नहीं हो रही, या कंपनी किधर जा रही है। जब आप ऑपरेशन को बहुत बड़ा कर देते हैं तो आपकी ना वो जो उसकी नब्ज के ऊपर, कंपनी की नब्ज के ऊपर हाथ नहीं रहता ना, तो आपको सब अच्छा की रिपोर्ट आ रही होती है, लेकिन पीछे बहुत कुछ गलत हो रहा होता है जो कि आपको बाद में समझ आती है कि यार ये तो गलत हो रहा है। ऐसा ही कुछ इस कंपनी के साथ भी हुआ या हो रहा है, उसकी वजह से उसके साथ सीरियस थ्रेट्स हैं। तो जिस साइज के ऊपर ये कंपनी चली गई है, इसको थ्रेट्स तो आना ही थे, क्योंकि अब ये हुआ है कि जो पिछला जब रजीम चेंज हुई तो पाकिस्तान में ओवरसीज ने पैसा कम भेजना शुरू किया, नेचुरली उससे भी फ़र्क इम्पैक्ट किया। मुल्क के अंदर ख़रीदार नहीं रहा रियल एस्टेट का, उससे ही फ़र्क पड़ा। तो बहुत सारे फैक्टर फ़र्क पड़े, तो इनकी जो आमदनी है उसमें तो प्रॉब्लम आनी थी। तो लोगों ने फिर जाना था, क्योंकि इन्होंने कोई सैलरियाँ रोकी होंगी या कम की होंगी या जो भी होता है वो इस तरह के इश्यूज़। तो ये चैलेंजेस हैं। जिस साइज़ की कंपनी थी, जो उनका ऑपरेशन था, हो सकता है उन्होंने लोगों को कुछ खुद जो है वो फ़र्क किया हो कि अपनी एक्सपेंस को नीचे लेके आए। तो इस तरह की चीज़ें हैं। लेकिन बहरहाल जो उनका पोर्टल का बिजनेस था उसके ऊपर भी सीरियस चैलेंजेस हैं इस वक्त, क्योंकि लोगों का ट्रस्ट नहीं रहा। अब लोग उनसे फर्दर बिजनेस नहीं कर रहे। जो प्रोजेक्ट बेचने का था, उन्होंने यूनिट्स की, यानी प्रोजेक्ट के अंदर जो यूनिट लोग खरीदते हैं उनकी कीमतें कहाँ से कहाँ 14,000, 16,000, 25,000 पर स्क्वायर फीट पे अपार्टमेंट बेच रहे हैं। वही अपार्टमेंट या उसी एरिया के अंदर जो 10,500 बिक रहा है। तो वो मार्केटिंग के अंदर लोगों से बहुत उतार रहे थे। तो वो इस वक्त जो जिनकी छिल उतरी होगी या जिनको छुरी तेज़ की होगी इन्होंने, तो वो भी वापस आए होंगे कि जो हमें पे बैक करें या जो भी है। तो इस तरह के इश्यूज़ हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।